बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ईरान के हाथ में कारून का खजाना लग गया है। आप सोच लें कि ये जो जंग बंदी हुई है, ये अमेरिका समझ रहा है ना कि हमारे लिए नेमत है, गल्फ कंट्री समझ रही हैं सारी। आप यकीन कीजिए कि जो ईरान ने हासिल कर लिया है उसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। जिसे कहते हैं लॉटरी लग जाना, सही मायने में लॉटरी लगने वाली मिसाल इनके लिए है। ईरान ने इस वक्त ये जितनी जंग हुई है उसमें 9500 के करीब बॉम्बलेट्स, इसमें ऐसे ऐसे इनके हाथ में रॉकेट्स लगे हैं, मिसाइल लगे हैं जो फटे ही नहीं हैं। और ये आप मनाजर देख सकते हैं, ये वो चीज़ ईरान के हाथ में लगी है, वो चीज़ लगी है, आप उसका तसव्वुर नहीं कर सकते कि ईरान इनके साथ करेगा क्या। आप ये देखें कि इनके हाथ में GBU-57 बंकर बस्टर बॉम्ब लगे हैं। और आप जानते हैं बंकर बस्टर बॉम्ब इतने ज़्यादा ख़तरनाक हैं, इतने ज़्यादा ख़तरनाक हैं कि जिसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। यानी अब आप ये समझ लें कि ईरान ने, यानी तकरीबन आप समझ लें अमेरिका के बंकर बस्टर जो बॉम्ब हैं, एक तो वो तबाह हो गए वो चीज़ें, दूसरा वो मुकम्मल तौर पर यानी जो फटे ही नहीं है। एक तो होता है कि आप फट जाए, इन्होंने क्या किया, उसको नकारा बनाकर उसको मुकम्मल चेक किया, वो ऐसे जैसे पके हुए आम नहीं होता वैसे इनके हाथ में लगा। और ये तकरीबन 30,000 पाउंड वजनी हथियार है जो ज़मीन की गहराई के अंदर तक जाकर ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज और तबाह करने की यानी सलाहियत रखता है। लेकिन मज़े की सूरत हाल ये है कि ये जो ईरान के हाथ में लगा है, इससे वो करेंगे रिवर्स इंजीनियरिंग। उसके अलावा 9500 दीगर बम भी उन्होंने तलाश करके नकारा बनाए हैं। सारी चीज़ों को आप एक साइड पर रख दें। ईरान के पास इस वक्त दुनिया के बेहतरीन क्लास के इंजीनियर्स हैं, इतने क्लास के इंजीनियर्स हैं कि आप ये सोच लें कि दुनिया में सबसे कम बजट के बावजूद उन्होंने दुनिया की सबसे तबाहकुन जंग लड़ी और जीती है। तो ईरान करेगा क्या? सबसे पहले इसको रिवर्स इंजीनियरिंग करेगा। देखिए, पहले भी इनके हाथ में ये लगा था, अब उन्होंने करना क्या है, उनके पास बहुत सारी चीज़ें, वो चाइना भी भेजेंगे, वो रशिया भी भेजेंगे, और वो सबसे पहले ये जानेंगे कि उसकी डेप्थ कितनी है, उसका फोरेंसिक करेंगे। और उनके इंजीनियर्स ऑलरेडी काम कर रहे हैं, क्योंकि ये मैक्सिमम कैपेसिटी है अमेरिका की, इससे नीचे नहीं वो कर सकते। तो वो देखेंगे कि ये कितने अंदर तक जाकर पेनिट्रेट कर सकता है, हमारी न्यूक्लियर फैसिलिटीज कैसे ये तमाम चीज़ों को आइडेंटिफाई कर सकती है। अब ईरान इसमें कर क्या रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल उसने किया है, ये एक तो मटेरियल रिकवर करने के लिए, तो जो आर्टिफिशियल AI का उसने इस्तेमाल किया उसमें आइडेंटिफिकेशन, एट्रीब्यूशन, ये तमाम चीज़ें, ओरिजिन उसका, उसकी आइडेंटिटी, और जो इनके इन्वेस्टिगेटर्स हैं उन्होंने सालों का काम AI से, यानी आप समझ रहे, चंद घंटों में कर दिया। अब सबसे बड़ा मसला ये है कि वो अपना डिफेंस स्ट्रॉन्ग करेंगे, क्योंकि अमेरिका के पास इससे ऊपर कोई मिसाइल नहीं है। वो अब ये देखेंगे कि हमें जो बनाना है अपनी, जो यानी जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ है, बंक हैं हमारे, बंकर्स हैं, तमाम चीज़ें, उनको कितना महफूज रखना है, कितना स्ट्रॉन्ग करना है कि वो इनको बाईपास कर सके, अंदर तक घुस ही ना सके। अब वो उसके लिए जाहिर सी बात है अर्ली वार्निंग सिस्टम बनाएंगे, इमरजेंसी रिस्पॉन्स बनाएंगे, प्रोटेक्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे जिससे डैमेज कम हो। और वो करेगा क्या कि वो पहले इसको डैमेज को, यानी जो इनका पैटर्न इस तरह का वो बनाएंगे कि वो पहले से ही डिटेक्ट कर ले उसको। अब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए बताएंगे, वो पहले ही दूर से डिटेक्ट कर ले कि ये आ रहा है, और उस चक्कर के अंदर वो अपनी लेयर सिक्योरिटी की सारी बना ले कि ये आ रहा है तो हमने कितनी ज़्यादा लेयर्स बनानी है, वो फटे तो क्या हाल हो, अगर ना फटे क्या तबाही हो। आप अंदाज़ा नहीं कर सकते, अमेरिका ने अपने समझ ले हाथ काट के दे दिए हैं ये। आप यानी उसका कोई तसव्वुर कर सकता है? और ये चाइना की लेबॉर्ट्रीज में जाएगा, चाइनीज इंजीनियर्स काम करेंगे, वो इससे बेहतर बनाएंगे। अब वो करेगा क्या? ईरान इसी को देकर उससे भी ज़्यादा खतरनाक चीज़ बनाएगा कि मैं ये चीज़ बनाऊंगा, इससे बेहतर बनाऊंगा तो दुनिया पूरी हिल जाएगी। इस सारी सूरत हाल के अंदर ईरान के पास इतनी, यानी आप समझ लें कि वो इसकी कॉपी तैयार नहीं करेंगे। कॉपी तैयार करने वाला मामला पीछे चला गया है। ईरान हमेशा काम ये करता है कि उसका रेप्लिका नहीं बनाता, चाइना रेप्लिका बनाता है, लेकिन चाइना बेहतर भी बनाता है। ईरान उसको रिवर्स इंजीनियरिंग करके पहले उसका तोड़ निकालेगा, फिर उसको डिटेक्ट करने के लिए अपने डिफेंस सिस्टम में रखेगा कि उसको दूर से ही वो डिटेक्ट कर ले और उसको उड़ा दे, और उसके बाद उसको फटने से पहले नकारा किस तरह बनाना है, ये ईरान अब काम करेगा। ये तो उनके हाथ से गेम निकल गई है।
यानी उनकी 50, 60, 70 साल की मेहनत जो है वो चंद मिनट्स के अंदर अब तबाह हो गई है। इतनी बड़ी कामयाबी है ईरान की, उन्होंने जिंदगी में भी तसव्वुर नहीं किया था कि हमारे हाथ में गाजर मूली की तरह अमेरिका की टेक्नोलॉजी लगेगी। वो टेक्नोलॉजी जिसमें अमेरिका के इंजीनियर साइंटिस्ट ने सारी जिंदगी लगाकर इस लेवल पर गए, आज वो टेक्नोलॉजी जिसे कहते हैं ना अमेरिका ये बंकर बस्टर बॉम्ब सिवाय इजराइल के किसको देता है, इक्का आधा किसी को दे दे, लेकिन ज्यादातर ये खुद इस्तेमाल करते हैं। यही हसन नसरुल्लाह को मारने के लिए इन्होंने इस्तेमाल किए थे। अब आप ये सोचें कि वो जब दोबारा अपने बंकर्स बनाएंगे नए सिरे से और बहुत सारी चीजें जो उन्होंने बनानी है, या उसको पुरानों को अपग्रेड करेंगे, तो वो हमेशा लिहाज रखेंगे और एहतियात करेंगे कि इसके साथ हमने क्या क्या मेजरमेंट्स लेनी है, और फिर वो ये देखेंगे कि हमें कुछ ऐसा करना क्या है जिसे अमेरिका के लिए बहुत बहुत ज़्यादा बड़ा मसला पैदा हो जाए, यानी वो कामयाब ना हो सके। अब चाइना के बाद जब ये जाएगा, चाइना की लेबॉर्ट्रीज में जाएगा, रशिया के पास जाएगा, उसमें वो मिलकर नए शाहकार बनाएंगे, ये तो उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। अब उसके बाद ईरान के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है? ईरान का चैलेंज ये है कि वो बड़ी तेजी के साथ प्रोडक्शन करता है। यानी अब आप ये सोचे इस वक्त जो जंग बंदी हुई है, ये ईरान क्यों इसको बढ़ाता जा रहा है? ईरान ड्रोन्स बना रहा है, तेजी के साथ मिसाइल बना रहा है, और जो ईरान ने जब से ये जंग शुरू हुई है तब से लेकर अब तक का जो सीज फायर का टाइम है, दुनिया के सबसे खतरनाक तरीन मिसाइल, सबसे हैरान कर देने वाले मिसाइल इस टाइम में बनाए हैं। क्योंकि उन्होंने वो चीज ध्यान में रखी कि कहाँ अमेरिका की वीकनेस है, कहाँ नहीं है, कहाँ हम अटैक कर सकते हैं, कहाँ नहीं कर सकते, उनको मद्देनजर रखते हो, सामने रखते हुए उन्होंने वो सारी चीजें बनाई हैं। और अब जब उनके इंजीनियर्स ऑलरेडी काम कर रहे हैं, ये आज डिस्कवर नहीं हुआ, ये डिस्कवर उन्होंने काफी देर से कर लिया, जब से जंगबंदी और चीजें अब उन्होंने ऐलान किया है। तो जैसे जैसे 15 दिन बढ़ रहे हैं, 30 दिन बढ़ रहे हैं, तमाम चीजें हैं, अमेरिका ये टेक्नोलॉजी किसी को देता ही नहीं है। तो आप ये सोचो उसकी पक्की पकाई टेक्नोलॉजी उनके हाथ में लग गई है। ये सबसे बड़ा चैलेंज बना है। अगला ईरान का चैलेंज क्या है? 2-3 चीजें यहाँ पर समझ लें जो बड़ी हैरान कर देने वाली है। अमेरिका के कई मिसाइल, रॉकेट्स और ये बंकर बस्टर बॉम्ब, ये जो हाथ में लगे हैं, ये वो हैं जो फटे नहीं है। अमेरिका को इस बात का शदीद गुस्सा है कि कुछ मामला गड़बड़ है यहाँ पर, कि ये फटे नहीं है। तो ईरान ने कोई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की है, कुछ हुआ है, अगली दफा भी वो काम करे। देखिए पिछली दफा भी ऐसा हुआ था, उनका एक बंकर बस्टर बॉम्ब उनके हाथ में लगा, इस दफा 3 लगे हैं। 9500 तो इन्होंने डिस्कवर किए ना, बहुत सारे फट गए हैं, बहुत सारे नहीं फटे, बहुत सारे वैसे ही मिसाइल, रॉकेट लॉन्चर। फिर इनको पता चला कहाँ से उड़ते हैं, कितना वेट लेकर जा रहा है। हमने अपने डिफेंस सिस्टम को फुली ट्रेन करेंगे कि आपने किस तरह अटैक करना है, इसको आइडेंटिफाई कैसे करना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम के जरिए। और आपको पता है दुनिया में सबसे ज्यादा हाई लेवल का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम इस वक्त ना अमेरिका के पास है ना किसी के पास है, वो चाइना के पास है। तो चाइना काफ़ी हद तक इसमें आगे है, तो चाइना इस पर काम करेगा और चाइना खुद ये चीज़ बनाएगा और सप्लाई करेगा। इतनी बेवकूफ़ाना जंग लड़ी है अमेरिका ने, इतना। आप अगर कोई शख्स जब ये किताब लिखेगा, कोई न्यूट्रल बंदा होगा, ये नहीं कि ना वो ईरान की फेवर करे ना वो अमेरिका की, जब वो न्यूट्रल कोई किताब लिखेगा इस जंग के ऊपर, तो वो दुनिया को ये बताएगा कि इस जंग का 90% नुकसान किसको हुआ। और वो किताब में मेंशन करेगा कि अमेरिका का जब आज से 15, 20, 25 साल के बाद जब तारीख नई जनरेशन आकर जवाल पड़ेगी, तो वो ये तारीख पड़ेगी कि अमेरिका की जवाल की जो चीज़ें थी वो यहाँ से मिली थी। यानी आप ये सोच लें कि अब अमेरिका की टेक्नोलॉजी का क्या लेवल हो चुका है, सारे राज उसके खुल गए हैं। पहले चाइना उसके सिस्टम में घुसता था, हैक कर लेता था। अब आप ये सोचे अब उसके साथ ये मामला आ चुका हुआ है कि उसकी टेक्नोलॉजी हाथ, यानी ये कभी भी नहीं हुआ कि चाइना के हाथ में इस तरह की चीजें आ जाए। अफगानिस्तान में अमेरिका मारता था चीजें, मिसाइल चीजें फट भी जाते थे, चाइना के हाथ में लगा, रूस ने उसको ब्लैक मार्केट में, आपको पता है अफगानिस्तान में असला सप्लाई करता था रूस ब्लैक मार्केट से, ग्रे मार्केट से, तो वो वहां से इनको चीजें देता रहता था और बदले में इनसे चीजें मांगता था। लेकिन ये तो पके हुए आम की तरह आपके झोली में गिरा है। आपने वो एक दिन आप समझ ले फैक्ट्री से उठा, फैक्ट्री से एक चीज बनाई, आपने सीधा जाकर जहाज में लगा दिया, इसको इंटीग्रेट कर दिया और वो इसी तरह गिर गया जाकर और फटा ही नहीं है। तो सोचें आपके पास क्या कुछ आ गया है उसका। तो वो तो हैरान हो जाएंगे कि अच्छा इसका तोड़ क्या निकालना है, इसको कैसे करना है।
अमेरिका बहुत बुरी तरह फंसा है और ये वो टेक्नोलॉजी है जो इसराइल ने इस्तेमाल की थी हसन नसरुल्लाह दीगर की दफा। लेट्स सी, अब देखते हैं कि ईरान इस पर काम क्या करता है। आपको पता भी नहीं चलेगा, हमें पता भी नहीं चलेगा कि ईरान क्या शाहकार बना लेगा। और बड़ी उनकी एक आदत है कि वो क्विकली बनाते हैं, सस्ता बनाते हैं और टाइम ज़ाया किए बगैर 24/7 प्रोडक्शन में काम करते हुए बनाते हैं। तो अमेरिका तो ये काम नहीं कर सकता, अमेरिका के हाथ से तो गेम निकली हुई है। और देखें अब अमेरिका क्या काम करता है और आने वाले वक्त में उसके साथ क्या होता है। लेकिन एक बात आपको माननी पड़ेगी कि कुदरत ने ये सारे काम करवा कर अमेरिका को वाकई ही एक सुपर पावर की कुर्सी से उतारने का फैसला कर लिया। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।